क्या बात है चंदा रानी जी, ये खंजर किसके लिए तराश रही हैं? अंकल तो अभी तक लापता हैं। अंकल की छोड़िए विभूति नारायण जी, अपनी खैर मनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ये खंजर आप ही पर चल जाए। मैं आपको एक राय दूं, अब एक काम कीजिए, मक्खियों का मुंह नोच लीजिए। क्या वैसे भी आज कोर्ट में करने को तो कुछ काम है नहीं। सर, जब आज हमारे पास कोई केस ही नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए? जज साहब बताएंगे हम क्यों आए। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। Sit down everybody, please sit down. हेलो चंदा रानी जी, कैसी हैं आप? हाय मिलॉर्ड, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हाय विभूति नारायण, आज मैंने तुम्हारे लिए एक शेर लिखा है। मिलॉर्ड, आज विभूति नारायण जी से पंगा मत लीजिएगा, इनके सर पे खून सवार है। देखिए कैसे मक्खियां मार रहे हैं। मी लॉर्ड, मक्खी मारना कोई जुर्म नहीं है, और फिर ये मेरा अधिकार है, क्योंकि आज कोर्ट में तो कोई केस है ही नहीं। विभूति नारायण, आज का केस तो ऐसा केस है जिसे सुनकर तुम्हारे सर के केस उड़ जाएंगे। और आज का केस अगर तुम जीत पाए तो मैं तुम्हें एक सुपरहिट फिल्म की टिकट दूंगा। और अगर मैं हार गया तो मिलॉर्ड? तो भैया तुम्हें चंदा रानी से मुझसे और इस अदालत से बहुत दूर जाना पड़ेगा, अपना तबादला झुमरी तलैया करवाना पड़ेगा। विभूति नारायण को चैलेंज? ठीक है मिलॉर्ड, हमें आपका चैलेंज मंजूर है, आई एक्सेप्ट। फंस गया। विभूति, वो आ रहे तुम्हारे तीनों मुवक्किल। सलाम जज साहब। क्या कर रहे हैं भाई? सलाम साहब। चलो बैठो उधर। कहाँ पे बैठे भाई? इधर। आइए भाई। मिलॉर्ड, ये इस तरह जंजीरों में जकड़े हुए वहशी दरिंदे 1970s के मॉडल कौन है? क्या केस है? आज का केस, अमर अकबर एंथनी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है कि उन्होंने नवाब नगीना के घर खुद उनकी मौजूदगी में उनका बेशकीमती हीरा कोहिनूर पार्ट 2 चुराया है। अब नवाब नगीना के साथ इंसाफ हो, उसे मद्देनजर रखते हुए मैं जस्टिस प्रेम कपूर अमर अकबर एंथनी का केस विभूति नारायण को सौंपता हूं और नवाब नगीना का केस चंदा रानी जी को सौंपता हूं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये इंसाफ के नाम पे नाइंसाफी है मिलॉर्ड, जबकि मुझसे थोपे गए क्लाइंट ऑलरेडी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं मिलॉर्ड। My case has no life, it's dead। भाई जान है, इन तीनों में से कोई एक चोर है और अदालत के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो चोर कौन है। हाँ, गला फाड़ के चिल्ला के कह रहा हूँ कि असली चोर मैं हूँ, मैं जज साहब, मैं। ये झूठ बोल रहा है चिल्लाए से। मेरा मतलब है जज साहब, जब असली चोर यहाँ खड़ा है तो ये असली चोर कैसे हो सकता है? असली चोर तो मैं हूँ, मैं। जज साहब, मैं आज भी फेंके हुए हीरे नहीं उठाता, बल्कि हीरे चोरी करता हूँ। असली चोर तो हम आपके सामने खड़े हैं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैंने आज तक एक चोर की तीन चोरी तो देखी है, लेकिन एक ही चोरी की तीन चोर पहली बार देख रही हूँ। ने फंसा दिया मुझे, क्या करूं मुझे कुछ समझ। चंदा रानी जी, अगर विभूति नारायण असली चोर का पता नहीं लगा पाए तो ये तीनों चोर जो है वो जेल जाएंगे और विभूति नारायण हमसे बहुत दूर जाएंगे, झुमरी तलैया जाएंगे। सर, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। शट अप, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और अगर मैंने भी असली चोर का पता ना लगाया तो मेरा नाम भी विभूति नारायण BALLB नहीं। मिलॉर्ड, मुझे लग रहा है कि ये तीनों इस केस को उलझाकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इन तीनों ने मिलकर ये चोरी की है मिलॉर्ड।
इसलिए इन तीनों को मिलकर ही सजा होनी चाहिए। जी नहीं, ये इंसाफ का तकाजा है मिलॉर्ड। चाहे 10 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिल सकती मिलॉर्ड, जबकि इन तीनों में से 2 बेगुनाह मिलॉर्ड। 2 out of 3 मिलॉर्ड। ठीक है मिलॉर्ड, अगर ऐसा ही है तो फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास इस वारदात के चश्मदीद गवाह नवाब नगीना मौजूद हैं। उनसे सवालात कर लेते हैं। अब मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी मिलॉर्ड। नवाब नगीना हाजिर हो। कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अम्मा जज साहब, किबला जो कहेंगे सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। किसकी बला? अम्मा बला नहीं, किबला इज्जत से कहते हैं। नवाब नगीना जी, आपको पता है कि आप इस वारदात के इकलौते चश्मदीद गवाह हैं। क्या आप इन तीनों में से पहचान सकते हैं वो कौन है जिसने आपके घर पर चोरी की? अम्मा पहचानते तो हमारे वालिद मोहतरम थे, गली के एक एक लपाड़िए को पहचानते थे, लेकिन आज का दौर कुछ और है। अब इनको कौन जाने कौन पहचाने। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप उस रात की बात बताइए ना। अम्मा मियाँ, सुबह सुबह जो है हमने बिरयानी खा ली। अब बिरयानी खा ली तो हमारा पेट खराब हो गया, बदहजमी हो गई। अब बदहजमी जो हुई हमें, तो हमने छुट्टन मियाँ को चूरन लाने के लिए पहुंचा दिया। छुट्टन मियाँ चूरन लाने पहुंच गए और हम यहीं बैठे तो उनका इंतजार कर रहे थे। ये क्या बकवास है मिलॉर्ड? हम यहाँ पे चूरन बेचने आए? इसे कहिए कि जो कहना है जल्दी कहें प्लीज। जी, वो क्या है कि हमारे पेट में तकलीफ थी तो हमें नींद नहीं आ रही, तो छुट्टन मियाँ ने हमें कहा कि सो जाइए। अब हम सोने की कोशिश करने लग गए तो छुट्टन मियाँ जो है बाहर गए और छुट्टन मियाँ का ये इंतजार करते रहे। मिलॉर्ड, ये छुट्टन से छूट जाएं तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं बाहर बैठा हूँ बेंच पर। अरे नवाब साहब, ये क्या आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं? सीधे सीधे बताइए ना, आपका हीरा कैसे चोरी हुआ? जी वही बता रहे। जब पहली दफा छुट्टन मियाँ ने हीरे का दीदार किया तो बिरयानी की दावत करवाई। अब बिरयानी तो छुट्टन मियाँ कमाल की बनाते। जब साहब आप भी कभी घर में तशरीफ लाइए और बिरयानी नोट फरमाइए, बड़ी कमाल की बिरयानी बनाते। ये बूढ़ा खुसर पका रहा है। अरे नवाब साहब, आप छुट्टन मियाँ को छोड़िए और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, हीरा चोरी हुआ या नहीं? हमारी अम्मी जान जो है सिलाई और कढ़ाई में बड़ी ही माहिर थी। उन्होंने छुट्टन मियाँ के साथ मिलकर हमारी ये शेरवानी बनाई है। चुप चुप, एक बार तेरे मुंह से छुट्टन मियाँ निकला ना तो ये हथौड़ा मेरे हाथ से छुट्टन हो जाएगा और तेरे मुंह के दांत टुट्टन हो जाएंगे। अब अपने मुंह पर उंगली रखो और सिर्फ सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दो। तुम्हारे घर से छुट्टन, ओ तेरी, तुम्हारे घर से हीरा चोरी हुआ था या नहीं? थैंक यू मिलॉर्ड। अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर अमर सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अमर हाजिर हो। चलो चलो। कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चली को आंख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिसने चुराया नगीना का हीरा उसे खास कर कहते हैं, समझे? खासकर नहीं बल्कि खाकसार कहते हैं। एनीवे, ये बताइए कि जब आप नवाब नगीना के घर चोरी करने गए तब क्या हुआ? योर ऑनर, वो रात बड़ी भयानक थी। बिजली चमचम कर रही थी और जैसे ही मैं इनके घर में घुसा,
अबे ओ, अगर पाताल में भी छुपा देते तो मेरी नजरें इसे ढूंढ निकालती। अबे छोड़ रहा है। अपने 100 झूठे मरे होंगे तो पैदा हुआ होगा। देखा मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट का चेहरा चीख चीख के कह रहा है कि असली चोर यही है मिलॉर्ड, असली चोर यही है, असली चोर यही है, यही असली चोर है। हाँ लॉर्ड, मैंने अपनी जिंदगी में इससे झूठी कहानी कभी नहीं सुनी। और विभूति नारायण जी कह रहे हैं कि ये आदमी सच बोल रहा है। छोड़ो साहब, छोड़ो। अरे तेल लेने गया ऐसा चोर है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि अगर ये सच कह भी रहे हैं और इन्होंने हीरा चुराया भी, तो वो हीरा कहाँ है बताइए। कसम काली चरण की, वो हीरा मैंने बेच दिया योर ऑनर। ये रहे। चिल्लर, ये सरासर झूठ है। अबे जली को राख, किस मंदिर के बाहर खड़े रहकर ये चिल्लर इकट्ठा किया है? कितने है ये? 750 रुपए। क्या कह रहे हो? 750 में बेच दिया? ए छुट्टन, तेरा मुंह फिर से छूट गया। कब से छुट्टन छुट्टन कह रहा था ना, ये ले छुट्टा पैसा आ गया। कसम यारी के ईमान की, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरासर झूठ बोल रहा है। दरअसल हीरा मैंने चुराया है जज साहब। कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और उसके बाद भी जो कहूंगा वो भी सच कहूंगा। देखा, सच्चाई की मूर्ति ये है, सच कहूंगा। अच्छा अकबर जी, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो हीरा आपने कैसे चुराया? वकील साहबा, जैसा कि अमर ने कहा कि जिस रात चोरी हुई उस रात बिजली कड़क रही थी। दरअसल सच्चाई तो यह है कि उस रात बिजली थी ही नहीं। चुप झूठे मक्कार। जज साहब, मैं अंधेरे में बड़े मुश्किल से नवाब नगीने के घर पहुंचा। अगर पाताल में भी होता तो भी मैं इसे ढूंढ निकालता। देखा मिलॉर्ड, अब इसकी कहानी पूरी की पूरी अलग है। फेंक को इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है कि साबित करना मुश्किल हो रहा है कि चोर तू ही है। मिलॉर्ड, इस अकबर अली का चेहरा शहंशाह अकबर की तरह चमक रहा है और साफ कह रहा है कि मैं ही हूं असली चोर, मैं ही हूं असली चोर, मैं ही हूं। मिलॉर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विभूति जी खुद कंफ्यूज हैं या फिर अदालत को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना क्या चाहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये अमर चोर है, अब कह रहे हैं कि अकबर चोर है। ओदी, टिकट निकलवा ले, टिकट निकलवा ले, झुमरी तलैया आ जाएगा तू। सर, मैं भी आपके साथ जाऊंगी ना। शट अप। जाओ और जाकर कह दो मेरा बुरा चाहने वालों से कि विभूति यही जिया है, यही मरेगा इसी कोर्ट की चौखट पर। मिलॉर्ड,
चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ये जनाब जो कह रहे हैं वो सच है और इन्होंने हीरा चुराया। मैं इससे भी वही सवाल पूछूंगी कि हीरा कहाँ है? हीरा बद्री प्रसाद लेकर भाग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे साथ एक और चोर था। वो चोर नहीं वकील साहब, वो तो मेरा पार्टनर था। उसने पहली बार इतना बड़ा चमकता हुआ हीरा देखा तो उसे खा गया और वहां से भाग गया। क्या बकते हो? हीरा खा गया? ऐसे भी कोई हीरा खा सकता है? इतना भूखा आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। वो आदमी नहीं जज साहब, वो तो एक कुत्ता है। कुत्ता? कुत्ता? लॉर्ड, मुझे लगता है इस आदमी को तो झूठा ऑफ द ईयर का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। आप कैसे गलत हो सकती है चंदा रानी जी? जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है। ओए, पीछे बैठे बैठे हमें ताड़ता रहता है, हमें घूर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे साहब अब क्या बोले आपको है, शर्म तो इन दोनों को भी नहीं आती। क्या चोरी की हमने और क्रेडिट लेके जा रहे हैं ये। अब आपको हम साफ बता दें कि हीरे की जो हेरा फेरी है वो हमने किया, समझे? हाँ, कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, खून पसीने की तो मिलेगी तो खाएंगे। अब यहाँ खड़े हैं तो सच्ची बताएंगे, निकल लो यार। सच्ची बताना। हाँ, आए। अगर आप दोनों का आए आए बोल के हो गया हो तो बताएं, हम केस आगे बढ़ाएं। एंथनी गोंसाल्विस, अब तुम ये बताओ कि जब तुम नवाब नगीना के घर पहुंचे तो क्या हुआ? अरे जज साहब आपको क्या बताएं, ये लोग जो हैं सफेद झूठ नहीं बल्कि रंगीन झूठ बोल रहे हैं। और हमको मालूम है कि नगीना साहब के जो दरवाजे खिड़कियां हैं बहुत जानदार हैं, इसलिए लिया हमने फावड़ा और सुरंग बना दी। क्या बात है भैया। मीना जी, अरे सामने। Hush, 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 Papa's sleeping. Volume conquer. ये कौन है भाई? बेटे, अगर तुम पाताल में भी छुपे होते तो मैं वहां से भी तुमको ढूंढ निकालता। और इस तरह से जज साहब बड़ी चालाकी से हीरे को हमने अपने कब्जे में कर लिया। क्यों, है कि नहीं? शट अप, ओके? तुम्हें क्या लग रहा है हम सब यहाँ पे शिकारपुर से आए? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठे कहीं के। ऐसी कोई भला तस्वीर में से लड़की निकलती है? और निकली तो निकली, डांस भी किया उसने। ऐसा हो सकता है चंदारानी जी, एक बार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, ये झूठ बोल रहा है। मिलॉर्ड, जब फरहाद अपनी मोहब्बत पाने के लिए पहाड़ों का सीना चीर सकता है तो ये एंथनी गोंसाल्विस अपना हीरा पाने के लिए क्या एक छोटी सुरंग नहीं खोल सकता? मिलॉर्ड, मैं दावे से कह सकता हूँ मिलॉर्ड, यकीन से कह सकता हूँ कि यही चोर है, यही असली चोर है। ही इज द वन मिलॉर्ड। अबे सुरंग कर्मी, ये तो बता वो हीरा कहाँ है? वो क्या है जज साहब, आजकल हमारी जो हालत है वो तो थोड़ी सी पतली चल रही है। तो तुमने हीरा बेच दिया है क्या? बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, गिर गया।
जेब फटी हुई थी हमारी, तो वजह साहब उसमें से वो जो है निकल गया। हीरा गिर गया, लेकिन किबला हम कहते हैं कि आप चुप रहिए प्लीज। मैडम मैडम मिलोड, अभी इसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मिलोड, ये बात कोई नहीं जानता कि ये जो नवाब साहब हैं, इन्होंने अपने घर में कैमरा फिट किया हुआ था। क्या? और कैमरे की नजर से कोई नहीं बच सकता मिलोड। उस कैमरे में ये साफ साफ कैद हो गया है कि चोर कौन है और किसने चोरी की। और ये रही उस रिकॉर्डिंग की फुटेज।